ओके, एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिवन अ रीजन ऑफ इट्स फंक्शन। ओके, एंड डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो जब आपका फंक्शन होगा तभी डोमेन रेंज फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं फाइंड होगा। तो सबसे पहले 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, मतलब ये तो आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? चूँकि डिफरेंट डोमेन पर सेम रेंज जब बनाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ओके, तो मतलब इसका डोमेन और रेंज भी नहीं निकलेगा। इसमें भी देखें 2 1 है, 4 2 है, 6 3 है, 8 4 है, 10 5 है, 12 6 है, 14 7 है। इसमें डिफरेंट डोमेन है एंड डिफरेंट रेंज है। जब ये पर यूनिक इमेज अगर बनाएगा तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें अब हमें ये कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है, यानी f इज़ ए फंक्शन। और अगर मुझे इसमें डोमेन लिखना है तो इसके जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे। 2 4 6 8 10 12 14, यानी 2 4 6 8 10 12 14 आपके डोमेन हो गए। एंड रेंज हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी रेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1 3 है, 1 5 है, 2 5 है। 1 और 2 पर सेम रेंज जब बनाएगा, डिफरेंट डोमेन पर जब सेम रेंज हो जाएगी तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स इसका भी डोमेन और रेंज नहीं निकलेगा। ओके, एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका मॉड ऑफ एक्स। इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं अब देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो माइनस मॉड ऑफ एक्स दी गई है। तो मॉड की केस आपको ध्यान रखना है कि मॉड की दो केस होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स और माइनस माइनस एक्स, यानी ये वैल्यू तो आ जाएगी माइनस की और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं इसके ग्राफ से भी बता दूँ आपको कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये इसका ओरिजिन हो गया। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। x बराबर प्लस का 1 रखा तो ये है तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा तो ये मिलेगा। x बराबर माइनस 1 रखूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 ही रहेगा। माइनस का 2 रखूँगा तो प्लस का माइनस का ही 2 आएगा और इसमें ये हो जाएगा। तो यानी आप देख रहे होंगे कि ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। इट मीन्स जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, -1 -2 1 2, ये तो आपके डोमेन हो गए एक्स जो रखते हैं। और जो वाई रख रहे हैं कितना आ रहा है? -1 -2 एंड सो डॉट डॉट। इट मीन्स यहाँ पर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर ले लेंगे तो माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यानी कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आपका आर हो जाएगा और जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 0 से इनफाइनाइट तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 9√9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। यानी सेकंड पार्ट आपका गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका भी हम ग्राफ बना सकते थे। ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना चाहे तो मैं इसको अगर y मान लूँ तो स्क्वायरिंग करूँगा। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और ये जो बन गया एक सर्कल बन गया, यानी ये इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। तो ये रेडियस हो गई 3 प्लस की और ये हो गई माइनस की 3। तो लेकिन रेडियस 3 रहती है, डिस्टेंस है इसकी -3 +3। तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट चलेगा 3,3 0 से और -3, 0 से, यानी जो डोमेन हो रही है -3 से +3 चल रही है। तो रेंज भी आपकी कहाँ तक चल रही है? y की वैल्यू भी 3 तक जा रही। तो डोमेन आपका -3 से +3 और रेंज आपका 0 से 3 जाएगा। अब हम इसको तो ग्राफ से कर लिए, लेकिन हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन में देखें, जो भी एफ एक्स दिया गया है उसको हम 0 मान लें। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स बराबर +-3। इट मीन्स डोमेन जो हो जाएगा
वो आपका +3 -2 -1 0 1 2 एंड -3 चलेगा। एंड जो रेंज आ जाएगी वो देखें, जब हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 3 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और जब 3 रख देंगे तो डोमेन जो आ जाएगी 0 से 3 तक ही चलेगी आपकी। तो इस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे दिया गया fx दिया गया है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देना है, तो ये आ जाएगा -5। फिर 7 रख देना है तो 14 -5 घटा देंगे 9 आ जाएगा। फिर -3 रखेंगे -11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। इस तरह फोर्थ वाले में भी दिया गया है, टी सी का फंक्शन दिया गया और सी की जगह में ये वैल्यू दी गई। इन वैल्यूज़ को रखें और आंसर फाइंड करें। इनमें रेंज पूछ रहा है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एक्स जो है डोमेन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर हम 0 से ज़्यादा यहाँ वैल्यू रख दें, 1 रख देंगे तो -1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो माइनस का, यानी जो वैल्यू जो जा रही है वो -1 से लेके -इनफाइनाइट तक जा रही है। तो रेंज हो जाएगी -1 से इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी प्रकार आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ मिसलेनियस में चला जाता हूँ। मिसलेनियस में जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, मैं एग्जाम्पल नंबर 20 देख रहा हूँ कि आपका फंक्शन दिया गया है 1 1 2 3 और ये दिया गया है, और इसमें से हमें जो वैल्यू निकालनी fx की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है लीनियर फंक्शन है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 20 है उसमें मैं सबसे पहले f = जो फंक्शन दिया गया वो नोट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 3 0 -1 एंड -1 -3 ये दिया गया है। और इसने कहा है बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z to z, fx निकालना है। सो लेट लीनियर इक्वेशन होती है आपकी mx + c के टर्म में। ये लाइन की इक्वेशन होती है जो कि लीनियर होती है, 1 डिग्री का है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। f1 ये मतलब y है, तो x जगह में अगर 1 रख दे तो y भी 1 हो जाता है। सो f1 = m + c, इसकी वैल्यू भी 1 = m + c, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा भी रख सकते हैं, f2 = 2m + c, यानी ये इसकी वैल्यू 3 है। सो 2m + c, ये दूसरी हो गई। ये भी पॉइंट रख के निकाल सकते हैं। हम इन्हीं दोनों को निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। जब c और ये है आपका इतना, और माइनस अगर कर दें तो c से c कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा m। सो m की वैल्यू आ गई 2। m की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो c की वैल्यू जो आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो इक्वेशन जो फंक्शन मिल जाएगा आपका 2x - 1, ये देखिए लीनियर इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चन जाता हूँ। एक क्वेश्चन है जैसे फ्रैक्शन में, उसका डोमेन फाइंड करना है। अगर कोई भी फंक्शन फ्रैक्शन में दिया गया है तो ध्यान देंगे उसमें करना क्या है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 21 है कि fx = दिया गया है आपका x² + 3x + 5 होल अपॉन x² - 5x + 4, इसका डोमेन निकालना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना कि जब कभी फंक्शन p/q के फॉर्म में हो तो ये 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये पूरी तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमें इसको 0 करके इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले, और उसको रियल नंबर से माइनस करके मतलब हटा देना है। तो वही पॉइंट रखेंगे जो 0 ना हो रहे हों। तो हम इसलिए यहाँ पर देयरफॉर x² - 5x + 4 = 0 कर लें। तो इसको जब 0 करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 4 और x - 1 = 0। तो x के 2 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक 4 आ गई। तो जो डोमेन होगा, इन केस में जो डोमेन होगा वो आपका r-1 होगा या r-4 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1, 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज में आते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। पहला ही क्वेश्चन जैसे देखते हैं और आगे बढ़ेंगे।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस पर ध्यान दें। एफ एक्स दिया गया है फंक्शन और जी एक्स का फंक्शन दिया गया है। इसमें शो करना है कि एफ फंक्शन है बट जी इज़ ए नॉट फंक्शन। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर नोट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। एफ एक्स पहला ही है। एफ एक्स जो दिया गया है आपका सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसे। सिग्नम फंक्शन एक्स स्क्वायर है, 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 3 तक है, 3x है, 3 से लेकर x की वैल्यू 10 तक है। और gx का जो फंक्शन दिया गया है वो आपका एक्स स्क्वायर है, 3x है, सेम है, बट पॉइंट चेंज है। यहाँ पर भी कुछ ये दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें कि एफ एक्स के फंक्शन में 3 पर 2 फंक्शन है, 0 और 10 पे नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर 3। तो हम सबसे पहले LHS निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड कैसे, x की वैल्यू घट रही तो लेफ्ट हैंड, तो ये आ जाएगा F3 लेफ्ट हैंड में 3 का स्क्वायर यानी 9, और राइट हैंड में निकालेंगे F3 तो ये आ जाएगा 9। तो इन केस में LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ये F इज ए फंक्शन। अगर इक्वल नहीं होता तो ये फंक्शन नहीं होता। जैसे अब दूसरा देखें, यहाँ पर 2 पे दिया है, 2 पे फंक्शन है, यानी एट x बराबर 2 पर G2 निकाले तो 4 आया, G2 इसमें निकालेंगे तो ये 6 आएगा। तो ये इक्वल नहीं है, 4 डज नॉट इक्वल टू 6, तो G इज नॉट फंक्शन। ओके, तो इस तरह से कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसको देखें। जैसे एफ एक्स दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड करना ये है। तो एक्स जगह में पहले 1 रख के निकालिए, एफ 1.1 के रख के निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का भी अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में कराया है क्वेश्चन, आप उस तरह से कर सकते हैं। ये भी मैंने अभी अंडर रूट एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में कराया था, इसको भी लगाएंगे। मॉड वाली केस भी बता चुका हूँ, ये भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि f such that f is equal to x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R। इसमें हमें रेंज फाइंड करनी है। तो ये x का पॉइंट हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। तो हम इसको रेंज अगर निकालनी है तो हमेशा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान के इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस यानी y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर कॉमन, सो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो x बराबर अंडर रूट वाई होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इन केस में अब हमें 2 कंडीशन बनती है कि लेट अंडर रूट 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। जब कभी भी अंडर रूट लग जाए तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव लेनी है। तो अंडर रूट हटा दिया तो 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, सो माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 1। माइनस से मल्टीपल करिए तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा। अब मैं इसको ग्रेटर देन 0 लूँगा, अंडर रूट वाई इज़ ग्रेटर देन 0, सो वाई इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब जो आपका इंटरवल मिल गया रेंज, ये इक्वल में लगेगा, रेंज हो जाएगी वो आपको 0 से 1 के बीच में, ये इसका आंसर होगा। ओके, बाकी के क्वेश्चन आप लगाएंगे, नहीं आएंगे तो आप डाउट में पूछेंगे। थैंक यू।